पति पत्नी के विवाद के बाद एक महिला अपने मायके में आ जाती है और वो मायके में आने के बाद अपने मायके वालों को और ससुराल वालों से कहती है कि वो आत्मनिर्भर बनकर आपको एक संदेश देगी, मैसेज देगी कि मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूँ। उसने एक बिजनेस करने की प्लान बनाया था, कुछ पैसे उसने जमा भी किए हुए थे, लेकिन इत्तेफाक की बात ये थी उन्हीं दोनों उसके पास एक मोबाइल पर मैसेज आया था और उस मैसेज में लिखा हुआ था कि आप 25 लाख रुपए जीत गई हैं। बस उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और ये बात उसने कानों कान किसी को खबर ही नहीं दी और कहा कि जब तक पैसे हाथ में ले जाएंगे, बिजनेस शुरू नहीं कर देगी, तब तक किसी को बताएगी नहीं। बस सब कुछ उसके मन मुताबिक चल रहा था। उस पर क्लिक करती है, सामने से कॉल आती है। कॉल आने के बाद वो मुबारकबाद देता है और कहता है कि तुम 25 लाख रुपए जीत गई हो, लेकिन इसके बदले में आपको 20,000 रुपये का टैक्स जमा करना पड़ेगा। टैक्स देने के बाद ये रकम आपके पास पहुंच जाएगी। ये एक शुरुआत थी। धीरे धीरे करके जो उसके पास उसने नकदी जमा की थी अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, वो तो चली जाती है। माँ बाप से भी उधार ले लेती है, दोस्तों से भी उधार ले लेती है, अपनी खुद की जो ज्वेलरी थी उसको बेच देती है, माँ बाप की जो ज्वेलरी रखी हुई थी उसको भी बेच देती है। कुल मिलाकर उसने लगभग 7 से 7.5 लाख रुपए की नकदी उनके खातों में डाल दी थी। तब जाकर कहीं उससे होश आया कि उसके सारे के सारे पैसे निकल चुके हैं, ठगी हो चुकी है। अब वो करे तो क्या करे। सामने वाले फ़ोन वाले से व्यक्ति से रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपनी परेशानी बयां करती है, कहती है कि मेरे पति से झगड़ा हो चुका है, मैं मायके में रह रही हूँ, ससुराल तो छूट ही गया है, अगर ये सब उन्हें पता चलेगा तो मायका भी छूट जाएगा, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। उस महिला ने हर तरह से कोशिश की, लेकिन वो सामने वाले नहीं पसीजे। जब बार बार वो रिक्वेस्ट कर रही है, रो रही है, तो सामने वाला कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारे सारे के सारे पैसे वापस कर देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बाथरूम में जाना है और अपने नहाते हुए की वीडियो हमें देनी है, इसके बाद हम तुम्हारे सारे के सारे पैसे वापस कर देंगे। इस महिला के मन में थोड़ा लालच आता है और लालच आने के बाद वो वही कर देती है जो कह रहे थे। यानी कि अब तक उसके जो नकदी थी, पैसे थे, ज्वेलरी थी, वो सब चले जाते हैं। जो बची थी इज्जत, वो भी चली जाती है। इस महिला को इंसाफ तो मिल नहीं पाया, लेकिन कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में भी लालच ही था जो लगातार परेशान कर रहा था और लालच के चक्कर में एक दो नहीं, लगभग 66 बड़े घर की महिलाओं के साथ ऐसे ही छल होता है, जिसको सुनने के बाद शायद आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पश्चिमी बंगाल प्रदेश का एक ज़िला है हुगली, और इसी ज़िले का चंदन नगर कमिश्नरेट पर एक जगह लगती है जिस जगह का नाम है चिंसुरा। दरअसल यहाँ की एक महिला जो बहुत ज़्यादा परेशान थी, अपने मन की बात, अपनी परेशानी वो किसी के सामने बयां नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था और उसकी दिक्कतें लगातार बढ़ रही थीं। आखिरकार उस महिला ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती है और वहाँ जाकर जो कहानी पुलिस को सुनाती है, पुलिस को इस कहानी पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये महिला भले ही अच्छे घर की है, बड़े घर की है, लेकिन झूठ बोल रही है। दरअसल कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है। उसके घर में किसी बच्चे का जन्मदिन था और जन्मदिन के उपलक्ष्य में उसने एक बेहद खूबसूरत केक का ऑर्डर किया था। जब वो केक का ऑर्डर कर रही थी तो उसने ये बात किसी को बताई नहीं थी, क्योंकि उसने जिस तरह का डिज़ाइन उसने गूगल पे देखा था, उसके बाद उसने देखने के बाद ऐसे ही केक का डिज़ाइन उसने अपने घर के लिए कराया। वक्त था, दिसंबर का महीना था और साल 2020 की ये बात थी। जैसा उसने केक का ऑर्डर किया था वैसे ही केक घर पे आ जाता है। और जब केक घर पे आता है तो उसके बाद उस महिला ने जब केक को अभी खोल के नहीं देखा था, जो डिलीवरी बॉय घर में आया था, डिलीवरी बॉय उस महिला की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है, लट्टू हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। तभी वो कहता है कि मैडम, हमारी जो कंपनी है ना, एक नामी ग्रामी कंपनी है जिसके लिए मैं काम करता हूँ। बस आपसे एक अपील है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर मुझे दे दें और उसके बाद किसी दिन आपके पास कॉल आएगी, जब कॉल आएगी तो फिर आप उस नंबर को फीडबैक देना है और फीडबैक थोड़ा सा अच्छा दे दीजिएगा। गरीब आदमी है, अगर थोड़ा अच्छा फीडबैक देंगी तो कंपनी में अच्छा मैसेज जाएगा और उसके लिए फिर हमारी तरक्की होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, काम ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। बस आप बड़े लोग हैं, अगर ऐसा कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो अपना भी नंबर देता है और साथ में उस मैडम का भी नंबर ले लेता है। लगभग 1 सप्ताह गुजर जाता है और 1 सप्ताह गुजरने के बाद उस महिला के पास फ़ोन आता है। जब वो रसोई में खाना बना रही थी, खाना बनाते हुए रसोई में फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद वो नमस्ते करता है कि मैं विशाल वर्मा बात कर रहा हूँ मैम, अभी पिछले हफ्ते जो आपने केक मंगाया था उसी कंपनी का डिलीवरी बॉय हूँ।
असल डिलीवरी बॉय किसी कंपनी का था, लेकिन केक वो नज़दीकी जो एक बहुत अच्छी शॉप थी वहाँ से लेके आया था। अब उस महिला ने कहा कि बताइए मुझे क्या करना होगा। बोले मैडम बस आपसे फीडबैक के लिए कॉल किया गया है कि उस दिन कैसा था वो सब केक। तो कहती है, वो बताने लगती है, तारीफ़ करने लगती है। तारीफ़ करने लगती है तो तारीफ़ करते करते उसने कहा मैडम सुनिए मेरी बात सुनिए, दरअसल आपको ये ना ऐसे कॉलिंग पे नहीं, आपको वीडियो कॉल पे ये बात करनी है, वीडियो कॉल पर अपना फीडबैक देना है और जितनी ज़्यादा अच्छी बात कर सकते हैं उतनी अच्छी बात कर दीजिएगा। अननोन नंबर था और अननोन नंबर से जब कॉल आया था तो वो महिला ने वैसे ही जैसे बताया गया था, जैसे विशाल घर पे आया था वैसे बताया गया था, वैसे ही सब कुछ उसने बता दिया और खुशी खुशी उस महिला ने फ़ोन कट कर दिया। 2-3 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बीतने के बाद उसके महिला के मोबाइल में एक वीडियो आती है और उस वीडियो को देखने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल उसमें आपत्तिजनक वीडियो होती है, बिल्कुल न्यूड वीडियो होती है और न्यूड वीडियो में शक्ल किसी और की नहीं थी, उसी बड़े घर की महिला की थी जिसने भी केक मंगाया था। अभी बात देखकर वो अपनी इस परेशानी को, इस समस्या को किसी को बयां भी नहीं कर पा रही थी। जिस नंबर से वो वीडियो आई थी वो नंबर भी स्विच ऑफ था। अब उस पर ना तो वीडियो कॉल हो रही है ना ही सामान्य कॉल हो रही है। महिला परेशान हो जाती है। वो लगातार ट्राई कर रही थी, ट्राई करते करते कम 20 बार 30 बार 40 बार जब ये ट्राई कर रही तो उधर फ़ोन बंद था। लेकिन जैसे ही उधर फ़ोन ओपन होता है, खुलता है, तो पता चल जाता है कि सामने वाले को कितनी रिक्वायरमेंट है। यानी कि जैसे ही वो खोलता है उस फ़ोन को तो एक के बाद एक मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि एक नंबर से आपको इतनी सारी कॉल की गई हैं। व्हाट्सअप भी का भी पता चल जाता है, नॉर्मल कॉल का भी पता चल जाता है। अब इधर से फ़ोन जाता है। अब की बार विशाल बात कर रहा था अपने नंबर से और अपने नंबर से बात करने के बाद क्योंकि वो नंबर लगातार बंद था, विशाल कहता है कि मैडम आपके पास किसी का फ़ोन आया था क्या? वो कहती है हाँ फ़ोन तो मेरे पास आया था, लेकिन वो कहता है कि फ़ोन भी आया था और मेरे पास आपका एक वीडियो भी आया है। वो वीडियो जिसके बारे में भी वो महिला बातचीत करना चाह रही थी, वो महिला जिसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान, जिसके लिए उसने लगभग 40 से ज़्यादा कॉल किए थे। तब विशाल उसे बताता है कि मैंने ये वीडियो है और इसको मैं यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूँ, नहीं तो मैं देख सकती हैं कि क्या हो सकता है। फिर आपके बाद आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, ये जितने मिलने वाले हैं सब देखेंगे तो क्या होगा, आपकी बड़ी बदनामी हो जाएगी। वो महिला पहले से ही परेशान थी और एक बार फिर इस डिलीवरी बॉय ने उस महिला की परेशानी को और बढ़ा दिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कॉल कौन कर रहा था, अब ये बीच में डिलीवरी बॉय ये क्या कर रहा है, ये सब हो क्या रहा है। तभी वो कहती है कि भैया मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई है, मैं तुम्हारे झांसे में फंस गई हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। उन्होंने कहा ठीक है, जब तुम अकेली होगी तो हमें कॉल करना और हम तुमसे बात करेंगे। महिला जब अकेली होती है 1-2 दिन के बाद फिर वो उस लड़के को बुलाती है। वो विशाल वर्मा नाम का लड़का अपने एक दोस्त के, यानी कि सुमन मंडल उसका दोस्त होता है जो कि पेंटर होता है, वो दोनों घर जाते हैं और घर जाने के बाद उस महिला से कहते हैं कि ठीक है वीडियो हमारे पास है, कॉल इसने किया था, यानी कि कॉल करने वाला कोई और था जिसका नाम सुमन होता है। अब बड़े ही इत्मीनान से वो महिला के पास बैठते हैं, उसे कुछ चाय की व्यवस्था कराते हैं, साथ ही उस महिला को मजबूर कर देते हैं उसके साथ गलत काम करने के लिए। उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब उनका मन भर जाता है, तसल्ली हो जाती है, तब वो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन महिला एक बात से बिल्कुल अनजान थी, अब तक जो उसके पास वीडियो आई थी वो किसी ऐप के माध्यम से तैयार की गई नकली वीडियो थी, वो असली नहीं थी, क्योंकि उसने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो वीडियो कॉल की थी, इस वीडियो कॉल से ही उसका फ़ोटोग्राफ्स निकाला गया था। उस फ़ोटोग्राफ्स निकालने के बाद एक नई वीडियो तैयार की गई थी। लेकिन जब दोनों लड़के घर में बैठकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, तब ओरिजिनल वीडियो उसका अपने मोबाइल में उतार लिया गया था। एक बार फिर से वही वीडियो उस महिला को भेजा जाता है और महिला के होश फाख्ता हो जाते हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि एक केक के बदले में आखिरकार उसकी ज़िंदगी में और कितने भूचाल आने वाले हैं। अभी तक उसकी जो असली ओरिजिनल वीडियो थी, अब ओरिजिनल वीडियो भी, अब उसके बाद पैसे की डिमांड शुरू हो जाती है। कभी पैसे तो कभी ज्वेलरी, कभी उसके शरीर की डिमांड होने लगती है। महिला परेशान हो जाती है। 2-2.5 महीने तक लगातार उस महिला के साथ ऐसा ही चल रहा था और उस महिला ने आखिरकार फरवरी 2021 को नज़दीकी जब पुलिस स्टेशन में गई थी, जब ये पूरी कहानी उन्हें पुलिस वालों को सुनाई थी, तो पुलिस वाले कह रहे थे कि ये झूठी मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होता है। महिला बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, कह रही थी कि जिस नंबर से मेरे पास कॉल आया था ये नंबर वो रहा, आप चाहें इससे बात कर लीजिए। उस लड़का जो डिलीवरी बॉय है उसका नंबर मेरे पास है, चाहें तो आप उससे बात कर लीजिए। तभी पुलिस वालों ने 23 फरवरी 2021 की रात को अब एक जगह दबिश देते हैं। वो थी क्योटा, एक जगह होती है, उसका त्रिकोण पार्क होता है, उसी के पास में जो लोकेशन आ रही थी, उस लोकेशन के आधार पर पुलिस ने जब उच्च अधिकारियों से बातचीत की थी, कुल मिलाकर पुलिस उस घर में पहुंचती है तो वहां ऑलरेडी ये विशाल एक नई महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिल जाता है। पुलिस वाले देखकर हैरान थे
कि एक महिला शिकायत करने के लिए आई है, दूसरी महिला इसके साथ कमरे में है, ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। पुलिस वाले उसे पकड़ के लेके आते हैं और पकड़ के लाने के बाद वो महिला तो चली जाती है जो घर में थी, क्योंकि उसका कोई पुलिस का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उसके बारे में बताया गया था कि कॉल गर्ल थी, मैंने इसको पैसे दिए थे, वो अपनी मर्जी से आई है। तो इसी तरह का रही बात उस महिला की जो पहले वाली बड़े घर की महिला थी, उसको लेकर जब दोनों का आमना सामना कराया गया तो उसने तरह तरह के आरोप उसी महिला पर उल्टे लगा दिए कि ये झूठ बोल रही है और इसने अपने घर वालों के इसके घर वाले यहाँ रहते नहीं हैं, उनकी गैर मौजूदगी में ये मुझे बुला लिया करती थी, मेरे साथ गलत काम कराया करती थी। उल्टा ही उस महिला पर जब आरोप लगाने शुरू किए तो वो महिला परेशान हो जाती है, वो सोचती है कि आखिरकार हो क्या रहा है। उसके बाद पुलिस ने जब इस लड़के का मोबाइल लेने के बाद और इस मोबाइल को उसने तलाशना शुरू किया है पुलिस ने, तो उसके अंदर 31 वीडियो ऐसी पाई गई थी जिसने फीडबैक के नाम पर उन महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो बना दी थी। अब पुलिस की आंखें खुलती हैं। इसके अलावा 25 बिल्कुल साफ़ सुथरी वीडियो थी जिसमें क्या महिलाओं के साफ़ सुथरे चेहरे थे और वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे फीडबैक लिया जा रहा था। एक वीडियो उसमें ऐसा भी था जिसमें गन पॉइंट पर लेकर महिला का रेप किया जा रहा था। इसके अलावा कई वीडियो ऐसी थीं जिनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाने की वीडियो थी। पुलिस वाले जब ये देखते हैं तो उसके बाद फिर उससे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। पुलिस को यकीन हो जाता है कि ये महिला ने जो अब तक कहानी सुनाई है वो पूरी की पूरी सही और सच्ची कहानी है। ये व्यक्ति जिसका नाम विशाल वर्मा होता है, ये झूठ पर झूठ बोल रहा था। पुलिस ने मौका पाते ही जो उसका दोस्त होता है सुमन मंडल, उसको भी गिरफ्तार करवा के थाने लेके आती है और दोनों से जब अलग अलग पूछताछ की जाती है तो गिनती एक दो नहीं 66 महिलाओं की गिनती हो जाती है। 66 वो महिलाएं जिन्होंने ऑनलाइन उससे ऑर्डर दिया था और ऑर्डर में जो ये सामान लेके घर पहुंचता है वो डिलीवरी बॉय का, जो कि एक नामी कंपनी के लिए काम करता था। तो पुलिस की आँख खुलती है, पुलिस हैरान रह जाती है और इसके बाद पुलिस इन 66 महिलाओं के पास भी पहुँच जाती है। कई महिलाएँ तो ऐसी थीं जिन्होंने ये बात बताने से साफ इनकार कर दिया, कई महिलाएं तो ऐसी थीं जो ये बोलने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, कई महिलाएं तैयार भी हो जाती हैं जो अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए इन किस्सों को सुनाने के लिए तैयार हो जाती हैं जो उनके साथ हुआ था। लेकिन किसी ने भी रिपोर्ट लिखाने की ज़रूरत जहमत महसूस नहीं की। काश कि पहली ही महिला ने अगर सही वक्त पर रिपोर्ट लिखवाई होती तो 65 महिलाओं के साथ ऐसा घिनौना और गंदा कृत्य होता ही नहीं। लेकिन 66वीं महिला ने जब जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाई है, जाकर अपनी सारी आपबीती बयां की है, तब जाकर ये चैन टूटी थी और उसके बाद भविष्य में शायद किसी महिला के साथ ये लड़के तो कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसे ही फिर पुलिस ने इन दोनों से पूरी जानकारी लेने के बाद एफआईआर में जो दर्ज हुआ था वो जो चार्जशीट लगानी थी उन्हें गिरफ्तार किया, जेल भेजा और जेल भेजने के बाद पुलिस की कोशिश थी कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में वो किसी महिला के साथ ऐसा ना कर सकें। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ कर रही थी तो पूछताछ के दौरान ही उन्होंने बताया कि जब जब वो किसी के घर जाते थे तो ये देखते थे कि महिला कितनी लालची है। दरअसल लालच वो दिया करते थे, कहते थे कि मैडम आपके पास अगर फ़ोन आया, फ़ोन वो फीडबैक मांगते हैं और फीडबैक में आपने सही जानकारी दी, अगली बार मैं आपके पास अगर सामान लेके आता हूं तो मैं 20% से लेके 50% तक का आपको ऑफर दूंगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी कि आप जो कीमत दे रही हैं उसकी आधी कीमत ही आपको देनी पड़ेगी। महिलाएं लालच में आ जाती थीं, खासकर वो ऐसी महिलाओं को निशाना बनाया करता था जो ज़्यादा खूबसूरत होती थी, जो ज़्यादा लालची होती थी, जो ज़्यादा अमीर होती थी। ऐसी ही महिलाओं की संख्या धीरे धीरे करके 66 यानी कि 66 हो जाती है और ये एक पूरी कहानी बन जाती है। दोस्तों, आजकल लूटने के, क्राइम करने के तरीके बदल चुके हैं। इसको लेकर अलग अलग, चाहे ये पश्चिम बंगाल की कहानी थी, पश्चिम बंगाल ही नहीं, और जो मैंने शुरुआत में आपसे बताई थी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की कहानी थी, उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप चाहें तो उस कहानी का लिंक देख सकते हैं कि आखिरकार पूरी कहानी क्या थी, उस लड़की के साथ आखिरकार हुआ क्या था, बाद में पुलिस ने उसकी कितनी मदद की थी। क्राइम के तौर तरीके पूरी तरह से बदल चुके हैं। पश्चिमी बंगाल ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड या आसपास के जितने भी प्रदेश हैं हमारे देश के अंदर, यहाँ पर क्राइम करने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। साइबर क्राइम इस वक्त पूरी तरह से हावी हो चुका है और यही कारण है कि लगातार लोगों के साथ ठगी होती है, चाहे उनका शारीरिक शोषण हो, चाहे उनके आर्थिक शोषण हो, लगातार उनका शोषण पर शोषण हो रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज सोहन कुशवाहा हैं रीवा से, बाबू राम हैं जोधपुर से, फैज़ान अली सहारनपुर से हैं, जमील अख्तर हैं, सीटू वर्मा हैं, मोहम्मद आसिफ बिहार से हैं, आफ्ताब अंसारी हैं, शब्बीर खान हैं, रोशन कुमार नेपाल से हैं, मान सिंह रोहतक से हैं, राजेंद्र वर्मा गुजरात से हैं, अरुण कुमार रायबरेली से हैं, करण रांची से हैं, करमबीर सिंह हरियाणा से हैं, जो कि इनका गांव पटौदी लगता है, सैफ अली खान का गांव। इन्होंने अपील की थी कि हमारा नाम लीजिए,
आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।